नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जहां मजदूर भाई सुबह उठते ही ये सोचते हो कि अरे वाह, आज तो ग्रेजुएटी मिल गई, ओवर टाइम का पैसा डबल हो जाएगा और घर खरीदने का सपना भी सच हो सकता है। जी हाँ, ठीक यही माहौल बनाने वाले हैं मोदी सरकार के नए श्रम कानून यानी कि लेबर लॉ, जो 21 नवंबर 2025 से पूरे जोर शोर से लागू हो चुके हैं। पुराने 29 जटिल कानूनों को फेंककर 4 सिंपल कोड्स बना दिए। वेतन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ। मकसद साफ है, बिजनेस को आसान बनाना, कंपनियों को रेगुलेशन का सरदर्द कम करना और सबसे बड़ी बात, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वाले लड़के लड़कियां जो उबर ओला चलाते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, उन्हें भी पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सिक्योरिटी का तोहफा देना। दोस्तों, पूरे देश में मिनिमम वेज, एक जैसी सेफ्टी पर फोकस और वर्कर्स की हेल्थ को प्रायोरिटी, ये सब मिलकर लेबर मार्केट को मॉडर्न बना देगी, जहां ना कंपनियां परेशान होगी ना वर्कर। अब सोचिए, ये बदलाव रियल एस्टेट जैसे बड़े सेक्टर को कैसे झकझोर देंगे। भारत का रियल एस्टेट मार्केट जो 2024 में 385 बिलियन डॉलर का था, 2030 तक 1 ट्रिलियन और 2047 तक 5 ट्रिलियन तक उछाल को बेताब है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सस्ते घरों की डिमांड में आग लग जाएगी। अब आइए सीधे मुद्दे पर, रियल एस्टेट में कानून क्या कमाल करेगा। पहले तो ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड था, ठेकेदारों का राज चलता था, मजदूर आते जाते रहते थे, सेफ्टी का नामो निशान नहीं। लेकिन अब बिल्डर को हर लेवल पर ट्रैक रखना पड़ेगा, साइट पर कौन काम कर रहा है, कितनी पेमेंट हो रही है, सेफ्टी गियर है कि नहीं। सीआईआई रियल एस्टेट कमेटी के चेयरमैन अश्विंदर आर सिंह बोलते हैं, दोस्तों ये शिफ्ट होगा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज टू वर्ड्स, जहां वर्क फ्लो सेटल होगा, टर्नओवर कम होगा और प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर दौड़ेंगे। हाँ, अगले 6 से 18 महीने में थोड़ी मशक्कत लगेगी, कोस्ट थोड़ा ऊपर चढ़ सकता है क्योंकि कंप्लायंस का खर्चा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये गेम चेंजर है। नॉन कंप्लायंस की सजा से बचेंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर सोचेंगे, अरे वाह, इंडिया का रियल एस्टेट तो रिलायबल हो गया है। एलांटे ग्रुप के फाउंडर सीईओ आकाश कोहली भी यही कहते हैं, ये स्टेप वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने का, जहां 1 ईयर ग्रेजुएटी और ओवर टाइम बेनिफिट से एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा। प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूस रहेंगे और एमएसएमईज और सब कॉन्ट्रैक्ट्स को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये नेसेसरी इवोल्यूशन है दोस्तों। मतलब निर्माण साइट पर अब मजदूरों को रिस्पेक्ट मिलेगी, पैसे की सिक्योरिटी मिलेगी और वो खुद सोचेंगे क्यों ना अपना घर ले लूं। और सबसे मजेदार ट्विस्ट, ये सब सस्ते घरों की डिमांड को रॉकेट की स्पीड देगा। बूट्स के फाउंडर एमडी दीपक रॉय की जुबानी, डायरेक्टर बेनिफिट रियल एस्टेट को, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग को, जब वर्कर को ग्रेजुएटी, बेहतर सैलरी से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी तो वो घर खरीदने को उत्साहित होंगे। ये कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी सस्ते मकानों की डिमांड को स्काई रॉकेट कर देगी। सही कहा ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लड़के लड़कियां जो सालों से ईएमआई का बोझ उठा रहे हैं, अब सोचेंगे चलो अब तो पक्का घर ले लेते हैं। सीआरसी ग्रुप के डायरेक्टर सलील कुमार भी सहमत है, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर जो ह्यूज और डाइवर्स वर्कफोर्स पर चलता है, उसके लिए ये क्रूशियल था। हम तो पहले से ही बेस्ट वेजेस दे रहे हैं तो इम्पैक्ट मिनिमम रहेगा, लेकिन ओवरऑल फॉर्मल वेजेस, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी फोकस से बिल्डर को डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पेमेंट सिस्टम को शॉर्ट करना पड़ेगा और वर्कर्स वेलफेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सब मिलाकर इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, ये नया कानून सिर्फ लेबर को सेफ नहीं कर रहा बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट दे रहा है। रियल एस्टेट फ्लॉरिश करेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे और आम आदमी का घर का सपना पूरा होगा। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या खुद घर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये टाइम है, मार्केट में धमाल मचाने वाला है। क्या कहते हो? कमेंट्स में बताओ कि मोदी सरकार का लेबर्स को लेकर ये कदम कैसा है। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे मजदूर भाइयों को उनके हक अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।